नमस्कार मित्रों, क्या आप जीवन में सही निर्णय लेना चाहते हैं? तो आचार्य चाणक्य के ये अमूल्य विचार आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। चाणक्य नीति जीवन को समझने, संयम सीखने और सफलता पाने की कुंजी है। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह धन का नाश, मन का संताप, घर की बुराइयों, दोषों को, किसी के द्वारा ठगा जाना और अपमानित होना, इन बातों को प्रकट न करे। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसमें थोड़ी बहुत सहन शक्ति हो। वह अपने धन नाश होने का दुख, मन का संताप, अपने घर की बुराइयां व दोष, किसी के द्वारा ठगे जाना और अपमानित होना, इन सब दुखों को किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि आप ये बातें किसी से कहेंगे तो वह आपसे ऊपरी सहानुभूति दिखाकर पीठ पीछे उपहास उड़ाएगा। अपना दुख कभी किसी के सामने न जाहिर करें। चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धन और अन्न के व्यापार, क्रय विक्रय में तथा विद्या का संग्रह करने में, भोजन के विषय में और व्यवहार में लज्जा संकोच नहीं करता, वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। जो व्यक्ति अन्न धन के लेन देन में, विद्या का संग्रह करने में, सीखने में, खान पान के और व्यवहार में लज्जा संकोच नहीं करता, वह व्यक्ति सुखी रहता है। लज्जा स्त्रियों के लिए विशेष रूप से होती है, परंतु कुछ बातों में जरा भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि संतोष से सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति होती है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांतचित वाले मनुष्यों को जो सुख शांति प्राप्त होती है, वह धन के लालच में इधर उधर भागने वाले मनुष्यों को नहीं प्राप्त हो सकती। जो व्यक्ति संतोष रूपी अमृत से तृप्त व शांतचित रहता है, उस व्यक्ति से बढ़कर इस संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। धन के लालच में दिन रात इधर उधर भटकने वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती। चाणक्य जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्त्री, पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों में ही संतोष करना चाहिए, परंतु अध्ययन, तप और दान, इन तीन वस्तुओं में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपनी स्त्री, पत्नी, भोजन और धन संपत्ति में संतोष कर लेना चाहिए, परंतु अध्ययन करने, तप करने और दान देने पर कभी भी मनुष्य को संतोष नहीं करना चाहिए। इन तीनों वस्तुओं की कमी पर मनुष्यों को कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में गुजरने निकलने पर व्यक्ति को अपमानित व पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए दो व्यक्ति के बीच से कभी नहीं गुजरना चाहिए, अन्यथा हानि ही होगी। दो ब्राह्मणों के तथा ब्राह्मण और अग्नि के, पति पत्नी के, स्वामी मालिक और सेवक नौकर के, हल के और बैल के, इनके बीच में से होकर कभी नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा हानि होगी। चाणक्य जी कहते हैं कि अग्नि को, गुरु को और ना ब्राह्मण को ही पैरों से छूना चाहिए, न ही गाय को और न ही कन्या को, न ही वृद्ध स्त्री पुरुष को और न ही शिशु, छोटा बालक को पैर से छूना चाहिए। अग्नि को पैर से छूने पर जलने का भय रहता है। गुरुजन, ब्राह्मण और वृद्ध ये सभी पूजनीय होते हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कन्या व शिशु छोटे भी आदरणीय होते हैं। इन सबको पैर से छूना अनुचित होता है। इनको पैर से छूना अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करना है। ऐसा करना उनका अनादर करना है। चाणक्य जी कहते हैं कि गाड़ी से 5 हाथ दूर, घोड़े, अश्व से 10 हाथ और हाथी गध से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। दुर्जन से बचने के लिए तो व्यक्ति को देश का भी त्याग कर देना चाहिए। गाड़ी से जाते हुए बैल आदि से चोट लगने का भय रहता है, इसलिए उससे 5 हाथ की दूरी पर चलना चाहिए। घोड़े से दुलत्ती लगने का भय रहता है, इसलिए घोड़े के दास हाथ पीछे चलना चाहिए और हाथी से तो 100 हाथ दूर पर ही चलना चाहिए। पता नहीं कब वह सूंड में उठाकर पटक दे, और दुर्जन तो बहुत भयंकर होता है। उस दुष्ट व्यक्ति से इस प्रकार बचाव करना चाहिए कि उसकी कभी सूरत भी न दिखे। उसके लिए चाहे देश का त्याग करना पड़े। हाथी महावत के हाथ में पकड़े हुए अकुंश से वश में किया जाता है, घोड़ा चाबुक से पीटकर वश में किया जाता है तथा सींग वाले पशु को डंडे से पीटकर वश में किए जाते हैं, और दुर्जन दुष्ट मनुष्य हाथ में ली हुई तलवार से मारा जाता है। हाथी, घोड़े और सींग वाले पशु को मनुष्य किसी न किसी युक्ति से वश में कर लेता है, परंतु दुर्जन दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार, स्वभाव व आदत को किसी भी तरह नहीं सुधारा जा सकता। उसे तो तलवार से ही मारा जा सकता है। दुर्जन को तो जीवित नहीं रहने देना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि इस जग का प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनचाही प्रिय वस्तु को देखकर प्रसन्न होता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति दूसरों की विपत्ति में प्रसन्न होता है। जैसे ब्राह्मण मनपसंद भरपेट भोजन मिलने पर संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गर्जने पर प्रसन्नता से झूम झूम कर नाचते हैं,
सज्जन व्यक्ति दूसरों को धन संपत्ति से संपन्न देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और दुष्टजन दूसरों को विपत्ति दुख में देखकर खुश होते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति का हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बलवान शत्रु जो अपने से बलवान हो उसके अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट शत्रु को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके तथा अपने समान बल वाले शत्रु को विनय अथवा बल का प्रयोग करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। चाणक्य जी कहते हैं कि राजा का बल भुजाओं का बल होता है, ब्रह्मज्ञान और वेद का पांडित्य ब्राह्मण का बल होता है, सौंदर्य, यौवन और माधुर्य स्त्रियों का बल होता है। वैसे तो सैन्य बल राजा की शक्ति होती है, परंतु राजा को स्वयं भी शारीरिक बलशाली अवश्य होना चाहिए। स्त्रियों की शक्ति, बल, उनका यौवन, उनका सौंदर्य, उनका मधुर व्यवहार होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अत्यधिक सरल एवं सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, वहां सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष खड़े रहते हैं, उन्हें कोई नहीं काटता। मनुष्य को इतना सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए कि जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। मनुष्य में थोड़ी बहुत चतुराई अवश्य होनी चाहिए। मनुष्य में कोमल स्वभाव के साथ साथ अपने स्वभाव में थोड़ी सी तीक्ष्णता भी रखनी चाहिए ताकि दुष्टजनों को दंड देने की क्षमता हो। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे हंस के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिसका एक बार आश्रय ले फिर उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तभी वह पशु पक्षी से अलग मनुष्य कर्म पूरा करता है। जहां जल होता है वहीं पर हंस रहते हैं। जब जल सूख जाता है तो हंस उस स्थान को छोड़ देते हैं, परंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे हंस के समान नहीं बनना चाहिए। अर्थात मनुष्य को हंस के समान बार बार आने जाने वाला स्वार्थी नहीं होना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को धन की रक्षा करने के लिए खूब दान दो और खूब व्यय करो, यही उसकी रक्षा करने का उपाय है। जैसे तालाब के भीतर भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उसकी रक्षा होती है। तालाब के भीतर भरे हुए जल को निकालते रहने से ही तालाब का पानी स्वच्छ और पवित्र रहता है। अन्यथा अधिक समय तक तालाब में पानी भरा रहने से तालाब के उस पानी में संडाद, काई और दुर्गंध हो जाती है। अतः इन सबसे बचाव के लिए आवश्यक है कि तालाब के उस पानी को निकालते रहना चाहिए। इसी प्रकार अर्जित कमाए हुए धन को दान देने से उसे बचाया जा सकता है। चाणक्य जी कहते हैं कि धन के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य को अच्छा जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस संसार में धनी व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस संसार में जिस व्यक्ति के पास धन दौलत होती है, सब उसके मित्र, बंधु, बांधव बन जाते हैं। जिसके पास धन हो वही बड़ा व्यक्ति माना जाता है। जिसके पास धन दौलत हो, वह ठाट बाट से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताता है। चाणक्य जी कहते हैं कि उक्त गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर निवास करते हुए भी स्वर्ग लोक जैसा आनंद प्राप्त करता है। अर्थात उन्हें अपने कर्मों द्वारा इस पृथ्वी लोक पर ही स्वर्गलोक के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों में अच्छे गुण हैं, उनके लिए इस पृथ्वी लोक पर ही स्वर्ग है। गुणी व्यक्तियों के कार्यकलाप से ही इस पृथ्वी लोक पर स्वर्ग बन जाता है। इस संसार में स्वर्गवासियों के शरीर में 4 चिन्ह होते हैं: दान देने का स्वभाव, मधुर वाणी, देवों को आदर सत्कार, उनकी उपासना, वेद के विद्वानों एवं ब्राह्मणों को तृप्त करना। चाणक्य जी कहते हैं कि अत्यंत क्रोधी और अत्यंत कटु, कठोर और कर्कश वाणी, दरिद्रता, निर्धनता, अपने बंधु बांधवों से द्वेष, नीच व्यक्तियों की संगति में रहना तथा कुलहीन की सेवा, ये सभी चिन्ह नरक में रहने वालों के शरीर में होते हैं। अत्यंत क्रोधी स्वभाव, कटुवचन, दरिद्रता, अपने मित्रों, बंधु बांधवों से बैर और नीच व्यक्तियों की संगति में रहना, उनकी सेवा करना। जिन व्यक्तियों में ये चिन्ह दिखाई देते हैं, इन्हीं दुर्गुणों के कारण वह यहाँ पर नरक के समान यातना भोगते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्तियों को सदैव गुणवानों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, नीच के साथ नहीं। साहसी और वीरों की संगति में खतरा होने के पश्चात भी दुर्लभ रत्न मिल सकते हैं, परंतु ठगों व कायरों की संगति से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति सिंहेर की गुफा में पहुंच जाए तो उसे वहां पर हाथी गज के मस्तक का मोती प्राप्त होता है, जबकि गीदड़ के स्थान पर जाने पर बछड़े की पूंछ तथा गधे के चमड़े का टुकड़ा मिलता है। चाणक्य जी कहते हैं कि विद्याहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान व्यर्थ है।
क्योंकि कुत्ते की पूंछ से न तो उसकी गुप्त इंद्रिय ढक सकती हैं, न ही उसको काटने वाले मच्छर मक्खी उड़ा सकती है। जिस प्रकार कुत्ते के शरीर पर लटकी हुई उसकी पूंछ व्यर्थ है, क्योंकि वह न तो उसकी गुप्त इंद्रियों को ढक सकती है, न ही वह उसके शरीर पर मच्छर व मक्खी को काटने से रोक सकती है। इसी प्रकार विद्याहीन मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि विद्याहीन ना मूर्ख व्यक्ति न अपने सम्मान की रक्षा कर सकता है और न ही शत्रुओं के आक्रमण को व्यर्थ कर सकता है। विद्याहीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि वाणी की पवित्रता और मन की शुद्धि, इंद्रियों का संगम, प्राणी पर दया और धन की पवित्रता, यही सारी बातें परोपकारियों अथवा मोक्ष चाहने वालों की शुद्धि, पवित्रता मानी गई है। परोपकार ही सच्ची पवित्रता होती है। बिना परोपकार की भावना के व्यक्ति का मन, वाणी और इंद्रियां शुद्ध व पवित्र नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति के मन में दया, परोपकार की भावना अवश्य होना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जैसे पुष्प में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, काष्ठ लकड़ी में अग्नि, दूध में घी, ईख में गुड़ होता है, वैसे ही तू अपने शरीर में स्थित आत्मा को विवेक से देख। बुद्धिमान मनुष्य को अपने विवेक द्वारा आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। उसे यह शरीर न समझकर आत्मा समझनी चाहिए। आत्मा उसी प्रकार शरीर में विद्यमान है, जैसे पुष्पों में सुगंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, ईख, गन्ने में गुड़ और दूध में घी विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देते। परमात्मा हमारे हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है। उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, चाणक्य के ये विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख, विवेक और संतोष में छिपा है। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।